बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंजरा पुल से जो फुलेली चौक रोड जा रहा है, जो कि रातों रात पत्थरों के ढेर उतार कर जिस एक साइड को बंद किया गया है, वहां पर यहाँ आवाम कितनी परेशान है इसका अंदाजा शायद ही आवाम के अलावा किसी को हो। टाउन चेयरमैन से बात की जाती है तो वो कहता है कि मेरे हाथ में ये सब कुछ नहीं है, ना ही मैंने ये रोड बनवाने के लिए कहा है। और जब सगीर कुरैशी साहब से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि रोड बिल्कुल ही हालत खराब थी, इसलिए हमने रातों रात पत्थर उतारे और काम शुरू कर दिया। लेकिन काम शुरू कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, और क्या यहाँ के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया, यहाँ पर जो लोग सालों से कारोबार कर रहे हैं क्या उनको एतमाद में लिया गया, क्या यहाँ की यूनियन जो कि फाल है क्या उसको एतमाद में लिया गया, तो जवाब मिलेगा नहीं। दुकानदारों को कहना है कि जुमेरात को सही दुकानें बंद करके गए हैं और जुम्मे की हफ्ते की सुबह जब हम आए हैं तो रोडों की हालत ऐसे जैसे कोई पहाड़ के मानिंद हो। पहाड़ी पत्थर इस तरह उतारे गए जैसे कोई रोड की हालत बिल्कुल ही खराब हो। मैं आपको आज का पूरा रोड यहाँ का दिखाऊंगा और कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों से भी बात करें। अदनान रशीद का मौकिफ मेरे पास ऑडियो लिंक पे मौजूद है, वो भी आपको सुनाएंगे और अवाम कितनी परेशान है ये भी मैं आपको इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा। सो मेरे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि किस तरह सरकारी इदारों की करप्शन और किस तरह सरकारी इदारों ने रातों रात अपनी करप्शन के लिए माल बनाने के चक्कर में अवाम का भी खाना खराब किया, इन दुकानदारों की दुकानदारी का भी खाना खराब किया, और जो कस्टमर यहाँ आते हैं उनको न जाने किस रास्तों पे रोडों पर आकर और दूर दूर गाड़ियां खड़ी करके उनको परेशान किया गया। जरूर देखिए, मेरा पूरा प्रोग्राम देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। इस प्रोग्राम में मैं बड़े बड़े इंकशाफ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह एक अच्छे खासे रोड को तबाह करके और दोबारा बनाया जा रहा है। यहां ना आपको फरीद कुरैशी मिलेगा जो कि एमपी की सीट पे सीट हारा हुआ है, ना आपको टाउन चेयरमैन यहां नजर आएगा, ना आपको वाइस चेयरमैन यहां नजर आएगा। आखिर इन लोगों का कसूर क्या, अवाम का कसूर क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा अलमिया है। दिखा रहा हूं तकरीबन जुमेरात की रात को यहां पत्थर उतारे गए और इस तरह पत्थर उतारे गए कि जिस तरह बस कयामत आ जाएगी और ये रोड एक रात में ही हम बना सकते हैं। लेकिन हालत ये है कि मैं समझता हूं कि 15 से 17 दिन इस पत्थरों को उतारते हुए हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा रोड आपको दिखाऊं और अफंदी टाउन से लेके जो फुलेली चौक तक जो हालत है उस रोड की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे दुकानदार बैठे हुए हैं और बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि यहाँ कस्टमर आने के लिए भी तैयार नहीं। कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे लोगों से और पूछेंगे कि भाई इन पत्थरों के उतरने से क्या नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक है यार? ये जो मर्जी आप बात नहीं करना चाह रहे तो खैर बात ये है कि यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और जो हालत रोड की है उस पर भी कोई बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? ये रोड की ऐसी हालत क्यों है, क्यों नहीं बन नहीं पा रहा रोड? जो हालत है ना, ये जो हमारे मिनिस्टर लोग हैं उनकी वजह से हो रहा है ये रोड खराब। यहाँ की यूनियन भी होगी, यहाँ के सदर भी होंगे, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी होंगे। उन्होंने एहतजाज अपना रिपोर्ट करवा दिया है, ठीक है, उसके बाद भी ना कोई लाया मतलब अभी तक नहीं हुआ। नहीं तो तकरीबन मैं समझता हूँ 15 दिन हो गए होंगे इन पत्थरों को। हाँ 15 दिन हो गए। अरे ये 15 दिन और भी निकाल के पत्थर रखे रहेंगे दुकानों के आगे, दुकानदार वालों का कारोबार मुतासिर हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नगरी चौपड़राज चल रहा है यहाँ पर भाई। हल क्या है सर इसका? हल यही है, एक दोबारा से जो है ना एक दरख्वास्त रोड के अंदर, मतलब दरखास्त खेलते रहेंगे, लोग परेशान, अवाम परेशान, दुकानदार परेशान होते रहे। भले परेशान तो 77 साल से हो रहे हैं, सरकारी यही कहा है यहाँ पर इस मुल्क में। आप मुझे बता दो, रोड बनाने की मसले साल पूरी जो बुनियादी रूप है आवाम को होगा ये नहीं जाने आपकी डायरेक्ट पानी रोड बना के आप उसको ये जाहिर करना चाहते हैं। यहाँ पर जो है फंड से राजस्थान की गवर्नमेंट का जो फंड होता है उसके फंड से हम आवाम के लिए रोड बना रहे हैं। रोड तो कुछ भी नहीं होगा भाई। शुक्रिया भाई। बात करके गए हैं इसके हवाले से। आप क्या बात करके गए सर? बात करके गए हैं कि जैसे ये जो है ना इसको खोद के दोबारा से हम इसको बनाएंगे, तकरीबन 1 हफ्ता लग जाएगा। अच्छा जी, पिछले जो 15 दिन गए वो क्या कर रहे थे उस वक्त? उस वक्त इनकी मीटिंग
चल रही थी आपस में। और यहाँ जो आवाम परेशान, यहाँ जो दुकानदार परेशान, यहाँ का जो गाड़ियों वाले परेशान, उसका फिर क्या होगा? ये फिर से परेशान है। यूनियन ने बात की है, मकसूद भाई चौहान जो है हाँ। वो हमारे इसीलिए लगे पड़े हैं मीटिंग में। अच्छा, इनसे मीटिंगें चल रही है, बात चल रही है सबसे। अब आपको लगता है कि ये रोड खराब करने में आप दुकानदारों का भी सबसे बड़ा हाथ है? रात को चेन कुपियां रोडों पे गाड़ के आपने रोडों का खाना खराब कर दिया है, ये मानते हैं आप लोग? नहीं, चेन कुप्पी तो लगाने का जवाब अभी है नहीं ना। अभी की बात नहीं कर रहा, ये रोड पे जो खड्डे सारे हैं, ये रोड बनाने की जो नौबत आई है, ये नौबत आई क्यों है? हालांकि वो रोड साफ है, ये रोड टूटा हुआ है। अभी भी बेहतर है ये रोड, अगर ये रोड यहाँ बताएं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि रात को चेन कुपियां गाड़ के जो रोडों को तोड़ा जाता है, वो किस कानून में? कोई बता सकता है? ये तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, रात को चेन कुपियां गड़ी हुई है रोडों पे, खड्डे रोडों पे, मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ। इसका कोई लाएअमल तो होगा? क्या गारंटी है कि रोड बनेगा और दोबारा नहीं खोदोगे आप लोग? ये जो है, ये तो हमारे यूनियन से अच्छा, यूनियन ही बता सकती है। यूनियन बताएगी, जो हमारे सदर है, नायब सदर है, वो हमारे को बताएंगे कि इसका क्या हल होगा। मतलब बनने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये टूटे नहीं? अगर यूनियन चाहेगी तो इसकी चेन कुप्पी के अलावा कोई दूसरा हल निकालेगी, फिर वो हमारे को लिफ्टर वगैरह की कोई सहूलत दे ऐसी कि जो ये खड्डे नहीं हो। अच्छा, लिफ्टर की सहूलत हुकूमत दे आपको? नहीं, हुकूमत नहीं, यूनियन से बात करनी पड़ेगी ना। यूनियन देगी हमारे को, सदर है, यूनियन है हमारी, वो देगी ना इसका। ये हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मेन रोड की और इन चीजों की। अदनान रशीद की, जो कि टाउन चेयरमैन है यहाँ के, और कल प्रेस क्लब पे भी जो मामला हुआ है, इस मामले पे भी हम उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि उनका मौक़िफ़ इस रोड पर और इसके अलावा क्या है। शकील भाई खानज़ादा, मेरा ख्याल है किलात मार्केट से आप सदर भी हैं, मेरा ख्याल है। ज़बरदस्त चलें। शकील भाई, इस रोड की ऐसी हालत, आखिर क्या वजह है कि बन भी नहीं पा रहा, आवाम बहुत परेशान? आपने सवाल बहुत प्यारा किया और ये हमारा आपने दुखती रख पर हाथ रख दिया। ये हमारा काम है, मेरा ये कारोबार है और इंतहाई मुतासिर है। सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे इलाके का कारोबार मुतासिर है। यूनियन और इंतजामिया दोनों की गफलत है। ये एक पेज पे नहीं है, इनका कुछ नहीं जा रहा और आवाम परेशान है। या जुम्मे के दिन नमाज होती है, वो भी नहीं हो पा रही। हम शदीद मुश्किलात में हैं और आप यकीन करें कि हमारे कारोबारी नुकसान हो रहा है। ये इंतजामिया की नाअहली है। हम तो कह रहे हैं भाई किसी भी तरीके से मसला हल होना चाहिए, लेकिन मसला हल वो करना नहीं चाहते। ठेकेदार ने माल डाल दिया है, अगर इसको बनाना है तो बनाए, नहीं तो माल को शिफ्ट करे, कम से कम लोगों को अजियत से तो निकाले। आपका कैमरा दिखा रहा है कि दोनों तरफ के रोड बंद है, मतलब इधर इस तरफ से लेके आप पाकिस्तानी चौक क्रॉस कर जाएंगे, रोड मुकम्मल बंद है। ये ठेकेदार साहब अटर्नी पर आए हैं और अल्लाह उनको हिदायत है। हमको दुआ करना, लोगों को ज़हनी अजियत का सामना है, तो हम अरबाब अख्तियार से दरख्वास्त भी करेंगे कि इस रोड के मसाइल को हल किया जाए और जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि लोगों का मसला हल हो। शकील भाई, ये रोड मेरे हिसाब से इतना ख़राब नहीं था, फिर भी इसको बनाने की क्यों नौबत आई? दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि यहाँ पूरी लोहे मार्केट में रात को 12 बजे के बाद चेन कुपियां रोडों पर गाड़ी जाती हैं और माल उतारा जाता है। क्या हल है आखिर? क्या गारंटी है कि इस रोड बनने के बाद भी रोड दोबारा नहीं उखड़ेगा? आपकी पहली बात तो ये कि रोड इस काबिल नहीं था, तो ये पाकिस्तानी चौक के बाद तो मुकम्मल खराब था, उसके बाद कुछ बेहतर था। ठीक है। अच्छा, चेन कुपियां जिन दुकानों पर लगाई जाती हैं, ये तरीकेकार ही यही है ना, इसके अलावा कोई तरीकेकार है नहीं। सर, इसी तरह तो रोड का खाना खराब हुआ है सर। जदीद तो नहीं है, मतलब हम जो पाकिस्तान है, ये मेरा ख्याल है दूसरे ममालिक से 25 साल पीछे या 50 साल पीछे, तो अभी चेन कुप्पियों पर ही चल रहे हैं और चेन कुप्पियों पर ही चलेंगे। लेकिन जो इसका डैमेज भी होता है ना, अगर उस चेन कुप्पी के एतबार से, तो वो बिल्कुल साइड में है। रोड जो है साइड में सर, मैं आपको अभी मैं आपको चलते चलते बीच में रोड बिल्कुल दिखाता हूँ। इतने बड़े गड़े मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह लोग रात को 12 के बाद चेन कुपियां गाड़ते हैं अंदर। चेन कुप्पियां लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जाहिर शिफ्टिंग करनी है, माल शिफ्ट होगा, माल जाहिर कारोबारी एरिया है। सर, सरकारी रोड को तो नुकसान आप किसी कानून में नहीं पहुंचा सकते। आप जो हमारी लोहार एसोसिएशन है उस पर बात करें और ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है ये वो दूर बात करने के लिए तैयारी नहीं है सर। ये तो ज़रूरी है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं। बात नहीं करेंगे तो मसला हल ही नहीं होगा। ये तो मतलब अगर वो बात करना नहीं चाहते, ठेकेदार काम करना नहीं, कुछ देर पहले सदर से बात हुई, बोला मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट बाद फिर मुझे फोन किया मैं मैयत में हूँ।
अब मतलब किस तरह किससे बात करें? अदनान रशीद का मौके में मौजूद है। आप तो एक आम ताजिर की हैसियत से आपको ये मौके जी, जी, दे रहे बड़ी हैं, मेहरबानी। मकामी की हैसियत से कि रिहायशी भी हम यहाँ के कि हम अजियत में हैं। लड़ाई इन लोगों की है, अजियत में अवाम है। इनसे पूछे ना कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, ठेकेदार का क्या काम है? अगर काम नहीं करना तो लेके जाए ना इस मलबे को। डस्ट हो रही है। अभी आप जैसे हालात देख रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, लोग किसी तौर पर परेशान है ना, ठंडा जुकाम बुखार चल रहा है ना, क्या ये उसकी वजह नहीं है इसकी डस्ट? ठेकेदार साहब खुद तो जो है माशाल्लाह खाका खरगोश के मजे ले रहे हैं। अब आप भले जानवर में जाए, जहाँ ना आपको एमपीए मिलेगा, ना एमपीए पे हारा हुआ उम्मीदवार मिलेगा, ना आपको यहाँ चेयरमैन मिलेगा, ना टाउन चेयरमैन मिलेगा, ना वाइस चेयरमैन मिलेगा। क्या वजह है कि आवाम के साथ वो खड़े नहीं होते? सर बिल्कुल ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपके कैमरे की तवज्जो से ये बता दूं कि ये जो रोड है ये पीपल्स पार्टी बनवा रही है, तो वो एमपीए को आने ही नहीं देगी। अच्छा, दूसरा टाउन चेयरमैन जितने भी हैं माशाल्लाह वो सब गरीब हैं, उनको इस वक्त टैक्सों की फिक्र बहुत ज्यादा है। रोड देंगी, आवाम को कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। हादसाती चेयरमैन है, हादसाती वाले काम कर रहे हैं, दोबारा पता नहीं मिले या नहीं मिले। बहुत शुक्रिया। ये एक साइड जो खुला हुआ है इसकी भी मैं समझता हूँ कि साइज इतनी है कि अगर 2-4 गाड़ियां एक साथ आ जाएं तो यहाँ आपको ट्रैफिक जाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आइए सही बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से भाई? क्या हालत है रोड की? और रोड बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी का आलम बन रहा है, डबल रोड चल रहा है, इसकी वजह से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। ये कम से कम तीसरा हफ्ता है जो दुकानदार देखे पीछे मुझे के सारे दुकानदार बेरोजगार हो गए, ठीक है। और हमने कसूर उनका नहीं है, वो बात भी नहीं करना चाहते ना यार। कौन बात कर रहे हैं? दुकानदार सर दुकानदार तो बात कर रहे हैं सर, नहीं कर रहे ना सर। सर मैं आपको ना यहाँ यूनियन का सदर बात करना चाह रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आप बताएं, आप बताएं सर, आप बताएं, आप बताएं। यूनियन का सदर बोलना चाह रहा है कि पहले आप इसको रोड लेवल करें। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमारे रोड को कम से कम 4 इंच की आप खुदाई करें, उसके बाद बनाए। अगर दुकान के बराबर बना दिया तो पानी सारा दुकानों में जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, तब तक परेशानी इसका कैसे मुंह दे? इसका मतलब ये है कि ये साल नहीं बनाएंगे तो साल ऐसे पड़ा रहेगा ये, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट का मुतालबा यही है कि इसको पहले खुदाई की जाए, फिर उसके बाद आप समझते हैं कि रोड ये बनने जैसा था, बेहतर था या नहीं था? इसको जबरदस्ती क्यों बनाया जा रहा है? बनने के सब था ये, बहुत अच्छा। ज्यादा अमर हो गया था। अच्छा, इसको रोड, ये जो रोड टूटा हुआ है, रोड जो पूरा खुदा हुआ है जगह जगह पे, इसमें कसूर किसका? इसमें कसूर हमारे दुकानदारों का नहीं है। नहीं है। अच्छा, वो जो रात को 12 के बाद चेन कुपियां गाड़ते हैं उनका कसूर नहीं है? नहीं है। अच्छा, किस तरह उसका कसूर नहीं है? कारोबार का नुकसान हो रहा है ना, आपको पता है। साईं, कारोबार को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन रोड तोड़ने में भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है भाई। आपने ही तोड़ा ये रोड। आप चलो हमने तोड़ा है जी। आप थोड़ा सा आगे चलिए कासमाबाद, वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप किसी भी लेवल में चलिए, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि चेन कुप्पी लगाना, सरकारी रोड को तोड़ना किस कानून में है? आप मुझे इसका जवाब दे दें। ये काम हमारा ही है। रात को 12 बजे के बाद मेरे पास वीडियो मौजूद है यार, चेन कुप्पियां रोडों में गाड़ी हुई हैं। आप अपने माल के चक्कर में रोड कैसे खराब कर सकते हैं सर? सवाल ये है कि ये रोड नहीं बनेगा, इसका मतलब यही है ना। अभी मुझे सवाल का बहरहाल ठीक है। हुकूमत हमेशा हमारा नुकसान ही चाहिए, हमारे को किसी ने फायदा नहीं है, किसी एक लेवल में हमें फायदा नहीं है। ताकि कसम हम लोग बड़े परेशान है, मैं पता हम लोग किस तरह की रोटी रोटी जो मेन रोड में आपको दिखा रहा हूँ, इतना छोटा रोड है कि अगर 2-3 गाड़ियां यहाँ फंस जाती हैं, रुक जाती हैं, तो यहाँ आपको 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा रुकना पड़ता है। इसके अलावा दुकानदारों की जो गाड़ियां हैं, दुकानदारों की जो गधा गाड़ियां हैं, वो भी बिल्कुल बाहर खड़ी की जाती हैं ताकि यहाँ से कोई गुजरे। ये मेन चौक है, अफंदी से लेके पिंजरा पुल से लेके जो खुलेली चौक तक ये रोड जा रहा है। इस रोड की मैं हालत आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैंने हमेशा आपको रील्स दिखाई हैं, लेकिन आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि लोगों का नुक्ता नज़र भी पता चले। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि यहाँ फरीद कुरैशी साहब का भी घर है, जो कि इलेक्शन हारे में हैं और इलेक्शन जो उन्होंने यहाँ से हारा है। और क्या
ये फरीद कुरैशी साहब के घर का रोड। आवाज छो भला कम रुको पियो है, कम छो रुको पियो, छा मसलो है मुझे, कम छो रुको पियो, छा मसलो है, छो रुके उठायो कम। सर आप बता दें क्यों काम रुका हुआ है, मसला क्या है, कुछ बता सकते हैं? भाई मसला कुछ भी नहीं है पहले जी, मसला कुछ भी नहीं है पहले एहतजाज, मसला कुछ भी नहीं है पहले दुकानदार एहतजाज कर रहे थे, बोल रहे थे ये सिलाई को करके बनवा दो। फिर जो है दुकानदारों की बात को जो है अपना सगीर कुरैशी साहब ने, हाजी फरीद कुरैशी साहब ने कहा कि जैसे आप कवर कर लेंगे। अब ये कि काम तो स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, फूल मार्केट वालों को भी कोई एतराज नहीं, वो भी कहते हैं काम आप आओ शुरू कर लो, मगर लेबर कहीं गई हुई है। तो 20 दिन हो गए इस चीज को, आवाम परेशान है, दुकानदार परेशान है, सब परेशान है, अपनी रास्ता करते हैं। अब ये कि कुछ लोग कहते हैं कि दुकानदार नहीं बनवाने दे रहे, और कुछ लोग की जो है इनका कहते हैं कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे। आपको लगता है ये रोड इतना खराब था कि बनना चाहिए था? हाँ रोड तो खराब है, इस रोड को खराब करने में किरदार किसका है? ये तो आपको भी पता सर, आपको भी पता किसका किरदार है। रात को 12 के बाद यहाँ जो चेन कुपियां गाड़ी जाती हैं रोड के ऊपर, रोड के इतने बड़े बड़े खड्डे किए जाते हैं, इसका हल कैसे निकले? क्या गारंटी है कि नए रोड बनने के बाद भी वो काम नहीं होगा? ये तो आप इनसे मालूम करो जो लोग करते हैं। ये तो बात करने के लिए तैयार नहीं है सर। बात यही है, ऐसा ही है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता, मैं खुद इसी इलाके में रहता हूँ, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। नहीं, एज अ रिहायशी अपने हक के लिए अगर बात करनी पड़े तो आपको नहीं लगता ये गलत है? की जाएगी, सही है, मसला इस तरह का देखेंगे तो वही फूल वाले भी है, लोग फूल वाले पर भी एतराज करते हैं कि उनके जो है इंक्रोचमेंट होना चाहिए, त्योहारों पर भी करते हैं। ये तो यहाँ की जो यूनियन है जो काम रुकवा रही है, या आ रहे हैं सामने, उन लोगों को चाहिए ना कि वो मतलब कमिटमेंट इस तरह करें। अच्छा, यूनियन और हुकूमत के बीच में अवाम जाए भाड़ में, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब आपको मैं एडवाइस दूंगा, और स्पोर्ट कैमरे के ऊपर ये दूंगा कि जो यहाँ की यूनियन है ना, मकसूद चौहान सदर है, ये बराबर में रहते हैं। 15 मिनट पहले उससे बात हुई है, उसने बोला आ रहा हूँ, फिर 10 मिनट बाद फोन करके बोला मैं मैयत में जा रहा हूँ। मैं रास्ते में लाइव लेता हूँ आपके सामने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गया, बोलते हैं हर चीज के अंदर वो बनते हैं ना आगे, क्योंकि ये काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। फूल मार्केट वालों का जो है, उन्होंने फूल वालों को कहा था कि फूल मार्केट वाले कह रहे हैं काम के लिए कि काम रोको, और मैंने खुद भी ऐसा इधर रिहायशी होने के नाते फूल वालों से जाकर मैं मिला हूँ। फूल वालों ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, फुलेली पुल से जो पाकिस्तानी चौक तक का बना दो, जो लोहारों का अगर एतराज है तो वो है कि आप लोहारों से कपल सेट कर लें। जो आखिरी सवाल आपसे, इतने दिनों में आपको कोई वाइस चेयरमैन, कोई चेयरमैन, कोई टाउन चेयरमैन, कोई यूसी चेयरमैन, कोई फरीद कुरैशी जैसे दोस्त, कोई एमपी एमक्यूएम के हमारे कोई नजर आया है? सर बात ये है कि आप कहोगे ना चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो दिखते ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज। रहा मसला फरीद कुरैशी का या एमपी का, किसी का, फरीद कुरैशी जो है वो आवाम के साथ यहाँ पे होते भी हैं, बात सुनते भी। उन्होंने जो है ना ये दुकानदारों को और उनको आपस में बिठाया था, बोला भाई जो दुकानदार चाहते हैं ना वो मसला आप हल करो। तो फरीद कुरैशी का भी, फरीद कुरैशी जो है इनका आउट ऑफ कंट्री इस पर, ठीक है। और पता है एमपी वगैरह जो दूसरे हैं वो तमाम लोग ये कि आपको पता है अक्सर लोग सियासत करने आ जाते हैं कवरेज के लिए, और वैसे कोई नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। पिंजरा पुल से लेके हम इस वक्त जा रहे हैं फूल मार्केट तक, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा रोड मैं आपको दिखाऊं और पूरे रोड का विजिट कराऊं जो कि फुलेरी चौक तक जा रहा है, और किस तरह रोड की हालत की हुई है इन सब की मैं आपको हकीकतें बता रहा हूँ। किस तरह, हालांकि इतना रोड ये ख़राब नहीं था जिसको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। कोशिश करेंगे कि फूल वाले दोस्तों से भी मौक़िफ़ लें, और जो भी मौक़िफ़ देना चाहेगा हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे। अच्छा चाहूँगा इस वक्त मैं मेन फूल मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि काम की भी पोजीशन खराब। सर क्या बात है, यहाँ रश कम नजर आ रहा है मुझे अभी? रश कम आ रहा है, सन्नाटा हो गया इधर, ये मंगल का दिन है आज। ठीक है। हाँ, सन्नाटा कारोबार में हाल नहीं है। पत्थर बिछाए थे, पत्थर आगे कर दिए, वो लोग गिर रहे थे, उठ रहे थे, उन्होंने टांगों में लगी कर ट्रैक्टर वालों ने। मतलब रोड की वजह से भी सन्नाटा हो रहा है? रोड की वजह से सन्नाटा, आमदनी बढ़ी नहीं है, कारोबार ऐसे ही। हर कोई अपना दुख रो रहा है, कारोबार नहीं, कमाई नहीं, हर कोई। हालत है यहाँ की।
अच्छा, जो रोड हमें मिला हुआ है हमने उसको भी छोड़ा नहीं है, उसको भी हमने इंक्रूजमेंट पे, गाड़ियों पे, दुकानदारों की गाड़ियों पे इस तरह बंद किया हुआ था जैसे वो हमारे जायदाद में लगता है रोड। की बात करेगा। फुलेली चौक तक हम जाते हैं तो यहाँ आपको लोहार बहुत ज्यादा मिलेंगे, लोहार मार्केट ही इसको कहा जाता है। अक्सर दूसरी भी दुकानें यहाँ हैं, लेकिन सबका कहना यही है कि इन पत्थरों की वजह से, इन पहाड़ी पत्थरों की वजह से कारोबार भी ठप हो गया है और कस्टमर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से यहाँ बात करें, अगर वो बात करना चाहें। उसके बाद हम आपको टाउन चेयरमैन अदनान रशीद का मौक़िफ़ फिर सुनाएंगे। मेरा मोहम्मद अब्बास है। अब्बास भाई, क्या ये हालत लगी हुई है रोड की? सर ये इन्होंने परेशान करा हुआ है, ये स्कूल के बच्चे ये देख रहे हैं, और ये मगेट के हर इंसान यहाँ गिरता है, कोई बुढ़िया है, बुजुर्ग है, तरह तरह के लोग फोकसर से जाते हैं, यहाँ से बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्यों ये ऐसा हो क्यों रहा है? इसको 20 दिन से ऊपर हो गए। यूनियन वगैरह का चक्कर है जिससे ये दुकानदार परेशान हुए पड़े। लिहाजा हमने तो बहुत कोशिश करी है, हमने अपनी मदद आपकी ये काम करा है कि हमने पैसे देके टेम्पर वाले को बोला है कि पैसे दे देंगे सारे दुकानदार मिलके, या तो इसको एक तरफ करें। ये सरकारी काम के भी पैसे आप लोग दे रहे हैं? हाँ ना, ये प्राइवेट काम हम करवा के हम उसको ऊपर करवा देंगे। यानी रास्ता तो क्लियर करवाएंगे ना, ये ऊपर स्टोर है बंदा। चले 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 कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं है। हल क्या है इसका? क्या हल क्या नजर आता है? ये है कि बस अब सब लोग बाहर निकले हुए मसले का लो ना, मेरा अकेले से थोड़ी होगा ये। ठीक है, लोगों का यही कहना है कि इन पत्थरों की वजह से कारोबार भी ठप है और कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आखिर में मैं आपको अदनान रशीद का मौक़िफ़ सुना के उसके बाद अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा और मैं हालत आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह एक तरफ से बिल्कुल ही बंद करके और तबाह किया गया। करनी है बात करनी है। मौजूद हूँ और इस फुलेली चौक से हम अगर अफंदी टाउन की तरफ देखेंगे तो आपको एक रोड चलता हुआ मिलेगा और अदनान रशीद देखें क्या बोलते हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। आ जाओ यार, क्या हाल रोड का बना हुआ है? क्या कहते हैं कि बनेगा नहीं बनेगा? साईं तो मेरा ख्याल है हमारे एडवोकेट साहब है। बाकी सब छा इशू है भला छो न पियो ही रोड ठहे आए छा मसला? असल में रस्ते की जेको सो तामीरात जेको ही पुराणो रस्तो ठहियलु इन के सम्झो असां पंहिंजी उमिरि में, मुंहिंजी 52 साल उमिरि आहे, असां 25-30 सालनि खां भॻल रस्तो ॾिठो आहे। ठीकु आहे, हींअर लथा पत्थर, हाणे पत्थर लाहिण खां पोइ तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल में 12-13 ॾींहं थी विया आहिनि। सर 20 ॾींहं तक़रीबन 20 ॾींहं। हा तक़रीबन माना 20 ॾींहं आहे।
माना त हुकूमत जी ना हली अहिड़ी आहे जो पत्थर त लाहे विया आहिनि पर हाणे इहे ऐं हिते रश जेका थिए थी ट्रैफिक जेका जाम थिए थी उहा घटि में घटि 3 कलाक ट्रैफिक जाम थिए थी। सुबुह जो ॿारनि जे स्कूल जो मसइलो आहे ट्रैफिक जाम, माना ॿारनि जे वञण जी परेशानी पोइ असीं मथां फिरी था वञूं सेंट्रल जेल वारो पासो। हल छा आहे वकील साईं, हल छा आहे? साईं हिन जो हल एहतजाज सां बि हाणे को हुकूमत ते अफ़सर राई कोन्हे को। हाणे हू सम्झी विया आहिनि असांखे अवाम बि ढीठ असीं बि ढीठ। हाणे एहतजाज अॻे कबो हो त माण्हू खे ख़ौफ़ थींदो ऑफिसरनि खे, पर हाणे हुन शइ खे इहो सम्झंदा इहो वायरल आहे इहे असां ते इल्ज़ाम लॻंदा रहंदा। हाणे बाला ऑफिसर बि को हुन ते एक्शन खणण लाइ तयारु न आहे। मतलब अवाम भले परेशान हो जाए, अवाम काफ़ी परेशान है, उनके पावर आहिनि कोन। अवाम जो पंहिंजो बि त कसूर आहे न, सफ़ा माठ ठाहे चुप जो रोज़ो रखियो वेठी आहे सर। उनजे हथ में कुझु कोन्हे को, उहो छा कनि, कहिड़ो ऑर्डर कनि। अच्छा, रोड जी सूरत हाल अहिड़ी हुई जो हिनखे ठाहियो वञे आहे साईं? साईं बिल्कुलु बदतर। अच्छा, हिन रोड खे ख़राब करण में हथ कंहिंजो था ॾिसो? ये हेवी लोड जेके अचनि था हिन में पुलिस जो किरदार आहे, जेके ट्रकुनि सां मिलियल आहिनि ऐं 10 व्हीलर जेके अचनि थियूं ट्रकूं ऐं राति जो हिते लोहा मार्केट आहे बिल्कुलु हिननि जो आहे जो हुननि में ट्रकुनि जो जेको वज़न आहे चैन को पी वियो बिल्कुलु रस्ते खे विहारे थो। माण्हुनि जो बि इशू आहे जेके रस्ते ठहण खां पोइ यकदमि नलका पहिरीं कोन था ठाहिनि, बिल्कुलु हुननि जो आहे यकदमि खॾा था हणनि, को का पेमेंट कोन था कनि ऐं जेको आहे सो बग़ैर फी जे शॉर्टकट जे तरीक़े में 200 रुपया पुलिस खे ॾींदा, नंढो वञी वॾी उते ढके था छॾनि। मेहरबानी सर, थैंक यू। व्यूअर्स, टाउन चेयरमैन अदनान रशीद का ऑडियो मौक़िफ़ में आपको सुना रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। अजी अली जो गलत है भैया, खबर क्या ड्रेस वाला है हमारा खैर है। बोल रहा है एक तो ये रोड की जो हालत अभी तक खराब लगी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? दूसरा कर प्रेस क्लब में जो मामला हुआ है इसके ऊपर क्या कमेंट चाहिए? मेरा तो कोई मामला जो उसके बारे में सवाल किया जी जी अदनान रशीद की बातें आप सुन रहे हैं, जो उन्होंने कहा है। बातें भी सुनते हैं और रोड की भी आपको हम विजिट कराते हैं। सही बात है, बिल्कुल और मैं पीपल्स पार्टी में गया हूँ तो अपने इलाके के लोगों को मवाद के लिए गया हूँ, पीपल्स पार्टी काम चला रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप समझते हैं कि जो हुसैन ने सीनियर साहब की हुसैन ने जिस तरह का सवाल किया था, ये जातियात को बोलता है ना यार। अच्छा ठीक है, दूसरे लोगों ने अब हो गया। उसको जो है ना जो होता है वगैरह ये तो नहीं किया अभी तक हमने यार बनने से ज्यादा क्या गुलाम अच्छा आसिफ से ऐसा क्या कह दिया कि मतलब उसके बाद ने धक्के मारे गए? आप समझते हैं कि ये हमारे प्रेस क्या की समझा जा रहा है? साईं, ये किसकी है गाड़ी सरकार? पर नहीं पता, इंसानियत के नाते थोड़ा साइड में कर दो, अल्लाह ताला खुश रखेगा आपको। अगर एक बार तो हर बार ऐसा ही होगा, जाहिर है नहीं ऐसा तो होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। ये बात की है सही है, और दो टाउन चेयरमैनों ने बाकायदा इसको ईमेल भी किए हेड ऑफिस। सही है। ये तो ऊपर जो तुम्हारा जो शिकायत पेश होता है वहाँ बात अंदर दबाओ, उस तरफ से अंदर दबाओ, भैया क्या किया गया? उस तरफ से अंदर दबा दो बेटा। यार उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगर मैं भी करने बैठ जाऊँ ना फिर वो होता है कि भाई सारे ये इंसान होगा तो मजा नहीं आता। सही है। अच्छा दूसरा ये रोड जो है अपना पिंजरा पुल से लेके जो खुलेली चौक में रोड बन रहा है, अभी हमारे सामने जाम चल रहा है, अब काम चल तो नहीं रहा ना, इसीलिए तो मैंने आपका मौका दे रहा हूँ कि टाउन चेयरमैन है, आपका इसमें किरदार क्या है? और लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं, खासतौर से ये किसकी है भाई? ये किसकी है? ये
है, इसको थोड़ा आगे करके इस तरफ दबा दो तो थोड़ा खुल जाएगा। जिसकी भी है थोड़ा साइड में कर दें, लोग अपनी मतलब आपके तहत ये काम कर रहे हैं आपके सामने। थोड़ा धक्का दे दो चाचा, थोड़ा धक्का दे दो, आगे आ जाएगी। साईं कौन खजाना हुआ, कौन खजाना हुआ सरकार? उसके बाद ये लोहे मार्केट की जो रात को देर से गाड़ियाँ आती हैं और रोड के ऊपर चेन कुप्पियाँ खोल के और रोड का खाना खराब करते, तो उसको आप कैसे रोकेंगे सर? बात है कि भाई तुम जो है एक तो ये जो गाड़ियाँ है उतारते हो, मान लो हमने खुद देखा, मेरे पास तो वीडियोस भी मौजूद है कि चेन भी रास्तों पे गाड़ी जाती है, बिल्कुल ना बीच में रास्ते पे कार की खड्डे अभी तक भी मौजूद है रास्तों के ऊपर। तो मतलब इसको रोकने की कोशिश करेंगे सर, इसलिए रोड चलेगा, वरना तो चलेगी नहीं। ठीक है थाने बहुत पाएंगे आपको। एक मिनट, विरोध अदनान रशीद की बातें आपने सुनी। यहाँ के कुछ और भी मकामी लोग बात करना चाह रहे हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर नाम बताइएगा पहले अपना। ठीक है। ये बंदे बैठने के हालात आपके सामने हैं, प्रॉपर्टी हमारी डैमेज हो रही है, हमारे जो मकान है वो सब नीचे हैं, यहाँ रिहायशी सारे तकरीबन 1.5 से 200 फीट के मकान नीचे हैं और हमारी दुकानें नीचे। यहाँ पानी भर जाता है, बारिश होती है तो पानी जो दुकानों के अंदर आता है। हम कह रहे हैं कि रोड को स्क्रैप करें और स्क्रैप करने के बाद इस रोड को ताज़ा किया जाए। आपकी बात हुई आला हुकाम से, यहाँ के यूनियन के अहदेदार वगैरह से बात हुई है आपकी? सर असल में किरण केटी में तो बहुत सारे लोग हैं, जिसके बाद हम जाते हुए रोड हम बनवा रहे हैं, लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि हमारे पास मसला ये दरपेश है तो वो कहते कि नहीं हमारा कोई कारोबार नहीं है। क्या समझते हैं ये रोड इस काबिल था कि इसको बनाया जाए या बेहतर था काफी? रोड तो हाँ जरूरत थी इसको बनाने की, लेकिन ये ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। क्या समझते रोड खराब करने में किसके किरदार को देखते हैं आप? किसका किरदार है? रोड जो तोड़ते हैं लोग, क्यों इतना खराब क्यों हो रहा है ये रोड? सर पहले रोड बनाते हैं, उसके बाद आते हैं भाई ये गैस की लाइन डालने वाला बंदा आ रहा है, उसके बाद पानी वाले को कहा से आप जो भी काम करना है बनाओ इसको, उसकी खुदाई करके। कभी कोई हमारे को कहते हैं कि हाँ भाई खुदाई होगी, कोई बोलता है नहीं होगी, और आप आए दिन हो गए, तकरीबन महीना होने पे आ रहा है, ये रोड पत्थर डले हुए हैं और कोई काम नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है वो करें मेहरबानी करके। आपको लगता है ये रोड ऐसा खराब हो चुका था कि बनना चाहिए था? बनना चाहिए, इलाज भी बनना चाहिए भाईजान, ये बहुत परेशानी का बाइस बन गया। यहाँ पे भी दोनों रोड बन गए, एक ही पे चल रहा है, आपस में जिसे देखो लड़ाई हो रही है, कभी कोई टकरा जाता है, गाड़ी वाला आपस में फट्टा करते हैं। इधर दुकानों वालों के मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, वो उसमें उनसे लड़ते हैं कि ये बाहर क्यों खड़ी है, ये तो भाई अंदर तो ही खड़ी करेगी दुकान के अंदर। भाई मेहरबानी करके बराए मेहरबानी इसको जो भी करना है करे। पब्लिक परेशान है, मट्टी से भरे हुए हैं, हमने अपने प्लास्टिक लगाए हुए हैं, और बहुत मेहरबानी होगी जरा गौर करे। पब्लिक परेशान हो रही है, गले खराब हो गए, मिट्टी डस्ट सब इतनी शदीद उड़ती है। आप मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी करना है मेहरबानी करके करो, इसको तैयार करो। आपके सामने मौकिफ आपको लोगों का भी सुनाया, आपको लोगों टाउन चेयरमैन अदनान रशीद का भी सुनाया। यार हो गया, अदनान रशीद का भी दो तरफ चल रहा है, लेकिन यहाँ लोगों का पैमाना, लोगों का अंदाजा मैं आपको इस बात से लगवाना चाहता हूँ कि सामान हमें बीच में रखना है, हमें रोड को क्लियर नहीं करना। हमें बाइक जहाँ दिल करे खड़ी करनी है, बाइक सीधी खड़ी करें, उल्टी खड़ी करें, लेकिन खड़ी हमें यही करनी है। ऐसा नहीं कि रोड चलो एक तरफ चल रहा है, उस रोड को हम थोड़ा क्लियर करें, रोड को थोड़ा खाली रखें, ये तरीका है। सही बाइक ऐसे भी खड़ी हो सकती है सरकार, अगर हो सकती है तो
कह रहे हैं बाइक ऐसे भी खड़ी हो सकती है। चले ठीक है सर, ठीक है। यहाँ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं, बस जो सामने वाला करेगा हमने वो ही करना है।